अब अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो इसके उलट स्टेटमेंट दे कि इंसान अपने अपने नफा नुकसान के मालिक खुद है, इंसान खाना पीने के बगैर भी खुद जिंदा रह सकते हैं, इंसान अपना पेशाब रोक सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सामिन नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान ये पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक़ है और गालिबन सियाफ़ी हैं। इन्होंने कुछ देर पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में ट्वीट किया और लिखा, इमरान ख़ान ये ट्विटर अकाउंट है इनका, इन्होंने लिखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज। अब ये इस ख़बर के अंदर कितनी सदाकत है ये ख़ुद ही जानते हैं और कितनी तस्दीक के साथ इन्होंने बात की है इसका इल्म इनको ही है। बहरहाल हमें इसका मुकम्मल इल्म नहीं है। अगर इल्मी और फ़िरक़ों के इख्तिलाफ़ात पर ऐसे ही मुकदमात शुरू कर दिए गए तो हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद जेलों में बंद हो जाएगी। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ नया नहीं है, नया सिर्फ इतना है कि उन्होंने चंद वीडियोज़ में इस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा दिखाया है। अब इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं कुछ गुजारिशात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बाकी इल्मी तौर पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हमने कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनको सहाबा ने ख़ुद गुस्ताखी समझा है, इस पर इंशाअल्लाह हमने मुकम्मल गुफ्तगू अपनी अलहदा से रिकॉर्ड करवानी है, वो इंशाअल्लाह आपके सामने आएगी। तो अभी मेरी कुछ गुजारिशात हैं। ये जो लोग सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इमरान रियाज़ ख़ान साहिब, ये भी मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह आपका मैदान नहीं है। आपको चाहिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज अगर इमरान ख़ान होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हुकूमत में होता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो इसने उनको पेशाब के ताने दिए हुए हैं, जो इसने कहा है कि नबी तो शाही कोई नहीं, जो इसने ये कहा हुआ है कि वो तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, तो क्या ये जायज़ हो जाता? उस वक्त तौहीन मज़हब का मुकदमा इस पर दर्ज ना किया जाता? ये कहना चाह रहे हैं आप? तो हम ये अच्छा गुमान रखते हैं कि बिल्कुल आप ये नहीं कहना चाह रहे, और ये भी हमारा गुमान है कि आपको हो सकता है कि इस चीज़ का इल्म ना हो। हम आपको सुनवाते हैं कि जिस चीज़ को ये ख़ुद गुस्ताखी कह रहा है, कम अज़ कम इतनी तो किसी के अंदर समझ होती है, इसके मुक़ल्लिदीन से मैं अब मुखातिब हूँ, कि इतनी तो समझ होती है कि जिसको ये ख़ुद गुस्ताखी कह रहे, चलो तुम इसकी अंधी तकलीद करते हो तो अंधी तकलीद में इतने भी अंधे ना हो जाओ कि जिसको वो ख़ुद गुस्ताखी पहले कहे फिर ख़ुद ही वो लफ्ज़ बोल दे, तो क्या वो गुस्ताखी नहीं बनते? अब इसने जो दिफ़ा किया है मैं वो भी आपके सामने रखूँगा कि किस तौर पे दिफ़ा किया है, और वो दिफ़ा बनता ही नहीं उसूल के मुताबिक जो ये कर रहा था कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के, माज़अल्लाह। अब देखिए, अब उसका फ़ायदा किसको हो रहा था वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये कि उलमा के सफ़ में शुमार नहीं होता, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा कि अगर ये काम शुरू हो गए तो फिर तो हमारे उलमा की एक बड़ी तादाद जेलों में बंद हो जाएगी। पहले कितने उलमा हुए हैं, उलमाए हक़, उनके बारे में तो आपका एक भी लफ्ज़ नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर इसके लिए निकला है। क्यों? क्योंकि इमरान ख़ान के लिहाज से ये उनकी हिमायत में बोलता है, सिर्फ इस वजह से। तो आपको अपने लीडर से ज़्यादा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए कि उनके बारे में ये क्या बक बक कर रहा है। अब जिस चीज़ को ख़ुद गुस्ताखी कह रहा है, वो फजल राफदी ने ये कहा कि ये कहेगा कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, तो ये कहता तुम्हारी सोच पे लानत। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। वो जालमो इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो जी। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, और लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। यानी जो ये सोचे उस पे लानत। तो इसने सोचा कि इसने बोला हुआ था और 3 महीने पहले बोला हुआ था, और वजह यह है कि इसके अंदर तकब्बुर है, और वो शैतान का जो है वो पसंदीदा मशगला है, और शैतान ने इसको अपने उंगलियों पे नचा रहा है वो शैतान, और वो इसको नचाते हुए इसके अंदर तकब्बुर पैदा करके, और इतना तकब्बुर पैदा कर दिया कि सिर्फ सहाबा नहीं, औलिया नहीं, अहले बैत नहीं, और बड़े बड़ी हस्तियाँ ही नहीं बल्कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तक ये जा पहुँचा है। यहाँ तक कि इसने सुन्नत के मजाक उड़ाए, जुल्फ़ों को इसने जानवर मुसीबत पता नहीं क्या कुछ कहा, सिर्फ किस वजह से? मैं की वजह से, कि मैं आज ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं, मुझे 500 साल बाद लोग मुझे भी इमाम कहेंगे, मैं इब्न हजर का एहतराम क्यों करूँ, मैं इमाम जलालुद्दीन सूती का एहतराम क्यों करूँ। यानी जिसका असल में माइंडसेट ये हो कि मैं बड़े इमामों का एहतराम क्यों करूं क्योंकि मैंने भी 500 साल बाद इमाम बन जाना है, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा वो ज़हनी मरीज़ होगा।
अब देखिए कि खुद वो कह रहा है कि ये गुस्ताखी है, लेकिन खुद ही बोल रहा है आगे जाके, भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। कि जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो होगी। अब देखिए कि कितना प्यारा मज़हब अहले सुन्नत का, कि उनका ये उसूल है कि जब किसी बड़े की ताज़ीम को बयान किया जाता है तो छोटे की तनकीस नहीं होनी चाहिए। ये पहलू जो है ये हमारा नहीं, ये अहले सुन्नत के उसूलों में से नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान हो रही हो तो कभी भी किसी नबी की तनकीस नहीं होती। जब किसी नबी की इज़्ज़त और तौक़ीर और ताज़ीम बयान हो रही हो तो किसी सहाबी की तनकीस नहीं होती। जब अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की अफ़ज़लियत बयान हो रही हो तो कभी भी मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी तनकीस नहीं होती। जब ये कहा जा रहा हो कि मौला अली अबू बकर के भी मौला, उमर के भी मौला, उस्मान के भी मौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, इन सब के मौला हैं, तो उनकी तनकीस नहीं हो रही होती। अब तनकीस किस तरह हो रही होती है? जिस तरह ये मिसाल दे रहा था, तौहीद किस तरह समझा रहा था। क्या पेशाब की मिसाल देना ये वाजिब था, ये फ़र्ज़ था? क्या इसके बगैर मसला समझाया नहीं जा सकता था? क्या बात तो यही थी ना कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के पास कोई कुव्वत नहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ है वो अताई है, वो ज़ाती नहीं है। अल्लाह के पास हर कुव्वत ज़ाती है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के पास कोई भी कुव्वत ज़ाती नहीं है, वो अताई है। तो इस तरह मसला समझ में आता है। आप जो मर्ज़ी जो है वो इस तरह की मिसालें दे के आप समझा सकते हैं, लेकिन जो पेशाब की मिसाल देना ये कहाँ की जो है ये अदब है और ये कहाँ की ताज़ीम है? उसके ऊपर फिर ये कुरान की आयतें पढ़ रहा है। वैसे इसके मुकल्लिदीन जो वो बैठ के साथ सुन रहा था उसको शर्म नहीं आ रही थी, जो उसके साथ बैठा सुन रहा था और वो उसके मुँह में ज़ुबान नहीं थी कि वो बोलता कि मिर्ज़ा साहब आप जो मिसालें दे रहे हैं कुरान से वो अल्लाह है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह उनका राज़िक है। अल्लाह जो चाहे जिस तरह चाहे उनके लिए बयान कर सकता है, लेकिन हमारे वो सरों के ताज हैं, हम नहीं बयान कर सकते। जिस तरह एक बाप हो और बाप को ये कहा, फिर कहता जी बात तो सच्ची है, इसका उल्ट करके देखें, इसका उल्ट करके देखें। यानी मैंने कहा है कि अल्लाह के दी हुई कुव्वत के अलावा ये अपना पेशाब नहीं रोक सकते, इसको उल्टा करें और कहें फिर कि जी पेशाब रोक सकते हैं माज़अल्लाह। आपको खाने पीने से आजाद नहीं कर सकता। और जाहिर है जब इंसान खाता है तो उसका एंड रिजल्ट यह है कि उसने अपनी तकलीफ को दूर करना है, और वो तकलीफ दूर तब होती है जब वो पेशाब निकल जाता है। और ये भी किसी इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने चीज नहीं दी हुई, और ये है कि इंसान अपने ना किसी नफे का मालिक है ना नुकसान का, मगर जो अल्लाह चाहे। ये इन प्रिंसिपल है। अब अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो इसके उलट स्टेटमेंट दे कि इंसान अपने नफा और नुकसान के मालिक खुद है, इंसान खाना पीने के बगैर भी खुद जिंदा रह सकते हैं, इंसान अपना पेशाब रोक सकते हैं, इंसान बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, और इंसान को अल्लाह की कोई हाजत नहीं, इस पूरे मामलात के अंदर इंसान इंडिपेंडेंट है। यानी इस तरह की मिसालें कहता है। यानी इतना बड़ा ये जहनी मरीज़ है, बजाय इसके कि अपने रुजू करे आगे से इस तरह की मिसालें दे रहा है। तो फिर अपने बाप को भी कहो, अपने बाप को जो अब्बा जी, अब्बू जी या पापा बाबा जो भी कह के पुकारते हो, उसको एक दिन पुकारो, उसको ये कहो कि ओए हलाल ज़ादे बात सुन, फिर तेरा बाप तुझे बताएगा कि तूने क्या लफ्ज़ बोले हैं। फिर उनको कहना कि अब्बा जी मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की है, मैं तो, आप इसका उल्टा करके देखें, आप क्या हलाल ज़ादे नहीं हैं? तो वो फिर आपको बताएगा। फिर इसी तरह जब बड़ा बंदा होता है, जिस तरह बाप होता है, बेटे को ये कह दे कि तू बड़ा बेवकूफ़ है या गधा कह दे। अब इस सूरत में कभी बेटा भी बाप को कह दे अब्बा जी आप भी गधे हैं, आप भी बेवकूफ़ हैं, आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, इस तरह की गुफ्तगू करनी शुरू कर दे, तो ज़रूर उसमें तौहीन तनकीद समझी जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हर किसी का अपना अपना मनसब होता है। तो वो अम्बिया अलैहिस्सलाम है, उनका अपना मनसब है, तो किसी भी एतबार से उनके लिए लफ्ज़ नहीं बोले जा सकते। जिस तरह कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ मौजूद है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, लफ्ज़ यतीम मौजूद है। तो क्या आप उठ के यतीम यतीम कहना शुरू कर देंगे माज़अल्लाह? जब ये कहेंगे तो क्या उनकी बारगाह में तनकीस नहीं होगी? और फतावा हदीस के अंदर इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला ने फतावा जात जिक्र किए हैं उम्मत के सलफ़ के कि सरकार को यतीम बोलना ये सरकार की शान में तनकीस और गुस्ताखी है। अब कोई कहे कुरान के अंदर तो बोला हुआ है। फिर वह वजदा का दौलन, लफ्ज़ दौल जिसका माना गुमराह होता है, वाला दौलीन के अंदर देखो
तो क्या ये लफ्ज़ बोले कोई दूसरा बंदा बोलना शुरू कर दे, आला हज़रत ने तर्जुमा किया अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अब लफ्ज़ दाल कोई दूसरा बोलना शुरू कर दे कि कुरान में लिखा है, मैंने तो असली लफ्ज़ पढ़ना है जो कुरान के अंदर मौजूद है, तुम तो कुरान के अंदर गुस्ताखियाँ मानते हो, तो हम ये कहेंगे नहीं, वो अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये लफ्ज़ बोले जाएँ, तो क्या ये जो दूसरे हजरात हैं, अब ये फ़ायदा हो रहा है गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो ये कहेंगे तुम्हारे तो कुरान में लिखा है, ठीक है, तो हम उनको फिर उसूल समझाएंगे। उसूल ये नहीं है कि जी कुरान के अंदर लिखा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए तो हम भी बयान कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मैंने पहले कहा कि वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मालिक है, और अंबिया अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, वो इलाह है, वो जैसे चाहे मुखातिब फरमाए। लेकिन ये उम्मत के लिए रवा नहीं है कि वो उनके लिए कुछ भी इस तरह की जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल करें और इस तरह कहना शुरू कर दें कि नहीं जी वहाँ पर लफ्ज़ मौजूद है, मैंने तो वही बोलना है, मा करूँ मा कर अल्लाह। कल कोई अल्लाह के लिए ये सीधा लफ्ज़ मकर और फिर सीधा इसका जो तर्जमा वो धोखेबाजी और वो बनता है लुगत के अंदर, वो माज़ अल्लाह की तरफ मंसूब करना शुरू कर दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और फिर वो ये कि जी कुरान के अंदर लिखा था, तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर आप ये उसूल बना रहे हैं कि कुरान के अंदर जैसे जो लिखा है वो उम्मत के लिए भी रवा है कि वो बोले, तो इस वजह से ये जितने उस वक़्त हवाला जात दे रहा था अपने दिफा के अंदर, तो इसके मुक़ल्लिदीन जो कहते हैं जी अब उम्मत घास नहीं खाती, अब लोग घास नहीं खाते, तो मैं पूछता हूँ क्या खाते हो फिर? जिसको वो खुद गुस्ताखी कह रहा था, वही लफ्ज़ उसने खुद बोल दिए, अब पीछे बचा क्या है? कम अज़ कम इसी को मान लो कि जिसको वो खुद गुस्ताखी कह रहा है फिर खुद ही वो लफ्ज़ बोल रहा है और उसके बाद वो अपनी तावीलात पेश कर रहा है। कोई वली के लिहाज से कोई इबारत मंसूब हो तो वो तावील तुम्हें काबिल कबूल नहीं होती, अपना ये दज्जाल मिर्ज़ा कोई इस तरह की खिबासत कर दे तो फ़ौरन तावीलात तुम्हें नज़र आ जाती हैं। तो कम अज़ कम देखो कि ऊपर ज़वात कौन सी हैं। तुमने मिर्ज़ा का कलमा नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ कि अगर इस पर भी तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर मैं बबांगदौल ये कहना चाहिए कि फिर उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए कि जो इसको तौहीन नहीं समझ रहे। आगे तो जो चीज़ें मुकदमा दर्ज करवाना, कानूनी कार्रवाइयाँ करवाना, वो तो एक अलग चीज़ है। जिनको गुस्ताखी नहीं लग रही, अपने अब्बा के लिए बोले हुए लफ्ज़ गिरेबान पकड़ने पर आ जाएं और सरकार के लिए बोले हुए लफ्ज़ जिनकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़र्ज़ लाजिम है उनके लिए लफ्ज़ बोले हुए हों और हमारे दिल के अंदर बिल्कुल भी दर्द पैदा ना हो और बिल्कुल भी तकलीफ़ ही ना हो सीने के अंदर, तो फिर ऐसे दिल को कुत्तों के आगे डालना बेहतर है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े से आज आप सांस ले रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शा हुआ है उम्मत को, क्या कुछ नहीं करतूत करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी सरकार के सदक़े से लाज रखी हुई है, तो उनके बारे में ये खबीस भौंकता रहे और किसी को जो है वो कोई फ़र्क ही ना पड़े और कोई सियासत के अंदर लगा वो सियासत के अंदर लगा रहे। तो इस वजह से इस दज्जाल का जो आगे जो है वो ताक़ुब वो ज़रूरी है। और हम कानूनी कार्रवाई की बात करें, हम ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देते कि कानून हाथ में लिया जाए, लेकिन कानून हरकत में तो आए, वो कम अज़ कम इसको लगाम नहीं डाल रहे इसीलिए आगे बढ़ रहा है। इसको लगाम डालेंगे तो इस जैसे अगले भी रुकेंगे कि हमने कोई बात नहीं करनी और गुस्ताखाने रसूल को भी फिर आइडिया होगा कि हमने जो उसूल अपनाने हैं वो उसूल असल में मुसलमानों के उसूल हैं जो मुसलमानों ने 14 सदियों से दिए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बोल सकता है क्योंकि वो इलाह है, उम्मत नहीं बोल सकती क्योंकि वो आगे ग़ुलाम है अंबिया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह तबारक तआला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी नस्लों में भी अल्लाह तबारक तआला इस तरह के गुस्ताख पैदा ना करे। इश्क़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नस्लों में भी अल्लाह तबारक तआला पैदा फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।